मातृभक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, ये कौन है जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब, कहां से आ गया, किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिया। साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहां से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहां से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहां से अन्यत्र चले जाओ। पार्वतीपति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार करने की इच्छा नहीं की है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी भी हंस पड़े। बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं, उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर ना आने पाए। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहां से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहें तो यहां खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रवेश नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए वे अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, वह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोककर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिवजी कुपित हो गए। बोले, अरे, कहां एक छोटा बालक और कहां तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हठ का निवारण न कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग कर द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिवजी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले गए। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्र आदि ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तन कर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक, तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा सकोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिव आज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूं। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की और भूतवाहन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख लें। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को ही था। हे शिवगणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से भी अनभिज्ञ हूं। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में मैं तुम्हें पराजय का सामना कराऊंगा, परंतु ध्यान रहे, ये हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा और जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया। तब नंदी, भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक ओर अकेले बाल गणेश, दूसरी ओर अनेकों दुर्धर्ष वीर शिवगण। किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगणों को
प्रलयकारी ही दिखाई देते थे। गणेश के इस रूप को देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही सब कुछ देख रहे थे। तभी देवऋषि नारद से शिवापुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर शिवजी की स्तुति करते हुए बोले, भूतवाहन भूतनाथ, इस समय ये कौन सी लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा दीजिए। शिवजी बोले, क्या कहूं? मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए। उनमें से अनेकों के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन, भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी ये दुर्दशा कर डाली। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु विष्णु ने विप्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूं, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूं। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूं, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूं। आप शांत प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभो, वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं। शिवजी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और षडानन आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है? शिवजी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि भिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रार्थ हाथों में लिए पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके चारों ओर दुर्धर्ष, दिव्यकर्मा, देवगण और अन्यान्य पराक्रमी वीर खड़े हो गए। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी समता अन्य कोई शक्ति नहीं कर सकती। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं हुआ। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विह्वल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही काई सी फट पड़ती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंगों के ढेर सारे रक्त की धारा में बहते हुए अव्यय दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय के आयुध निष्फल हो गए। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे। ओम